आइए प्रार्थना करें। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तूने पिता परमेश्वर आज ये जय का उत्सव दिया। पिता परमेश्वर अपने इस महान ऐतिहासिक दिन में प्रवेश करवाया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। हमारे सेंट फ्रांसिस पास्टेट पर एक एक घर पर बच्चों जवानों बुजुर्गों पर हर एक पर निर्भर करते हुए आशीष बन रहे इस मनन पर आपका निर्णय चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आज का सुसमाचार हमने जो पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 1 वचन से 18 वचन तक हमने पढ़ा गया। और इस वचन के बीच में 3 तरह के लोग देखे जाते हैं। पहले वो लोग जो फरिश्तों और ऐसी चीजों को देख करके खुश हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित चीजों को देख करके खुश हो जाते हैं, और तीसरे वो लोग जब तक यीशु नहीं मिलता तब तक वो संतुष्ट नहीं होते। पवित्र वचन हमने पढ़ा है कि भोर होते मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम प्रातःकाल भोर को तमाम वो मसाले, वो खुशबूदार चीजें लेकर के कब्रिस्तान पर जाती है। और जैसे जाती है, पवित्र वचन कहता है 2 स्वर्गदूतों को वहां पाती है, एक को सहराने दूसरे को पहचाने। और जब जाती उनसे बातचीत होती है और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दूत उनसे पूछते हैं तुम किसको ढूंढ रही हो, और उनको उत्तर मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। और फिर से उनसे कहते हैं कि वो जीव था। और फरिश्तों के साथ बातचीत और इतना सुनकर के जो महिला है वहां से भागती है, वहां से वापस चली जाती है, संतुष्ट हो जाती है। और ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे जो सिर्फ यहां तक सीमित रहते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देख ली है, स्वर्गदूतों की वो बातें करते हैं, स्वर्गदूतों तक ही सीमित रहते हैं। फिर वो लोग दूसरे हैं जो तीर्थ यात्रा की बात, उन जगहों की बात, उन निशानियों की बात जो चर्च से, प्रभु यीशु मसीह से, हमारे बिब्लिकल इतिहास से संबंधित है, और खुश हो जाती है। बुरी बात नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है जो लोग यरूशलेम जाते हैं, जो लोग यरदन नदी को देखते हैं, जो लोग उन तमाम जगहों को देखते हैं। 7 कलीसियों को जो टर्की में है, जो प्रकाशित वाक्य के बीच में जिसका लेख है, उन 7 कलीसियों के बारे में जो उन जगहों को जाते हैं, इफिसस में जाते हैं, और लोग फख्र करते हैं आई हैव वॉक्ड विद माय लॉर्ड वॉक। बहुत अच्छी बात है। और हम कभी बात करते हुए कभी सोचता हूँ कि कभी हम यरूशलेम जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमने बाइबल पढ़ी है, और हम जब उस चीज को देखेंगे तो हम अनुभव करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो यहीं तक सीमित होते कि मैं यरूशलेम चला गया, बैतलहम देख लिया है, वो जगह देखे, गतसमनी बाग देख लिया है, वहां पटमस टापू को देख लिया है, और चीजों को देख लिया है, और वो इतने में बड़े संतुष्ट हो जाते कि शायद हमारा उद्धार हो गया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के बीच में। पतरस बड़ी गवाही देते हुए लोगों को कहता है आकाश के नीचे, मनुष्य के बीच में केवल एक है। और पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री में कहा है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही विचयी है, एक ही मीडिएटर है, या एक ही एडवोकेट है, वो प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है। और उसके बिना उद्धार, उसके बिना प्रभु के पास पहुंच हमारी नहीं है। ये जो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है
स्वर्गदूतों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उन तमाम इतिहास में जो लोगों ने अलग अलग समय पर जो है परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में मिलते हैं, उनके बारे में, उनकी चीजों के बारे में जब हम जानते हैं बहुत अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह से संबंधित उन तमाम चीजों को हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे लिए ये संतुष्टि ना हो कि हमने इन जगहों को देख लिया है, इन चीजों को देख लिया है, हमारा स्वर्ग के लिए टिकट पक्का हो गया। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका व्यक्तिगत तौर पर उद्धार करता नहीं है, जब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एनकाउंटर नहीं हुआ, तब तक हमारा उद्धार नहीं है। और उसमें मरियम एक ऐसा व्यक्ति है, आप जानते हैं सुबह का समय था, वो यहाँ आती है, जाके स्वर्गदूत की जो बात है वो पतरस, यूहन्ना और बाकी चेलों को बताती है। वो भागे आते हैं, कब्र को खाली देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, अंगोछे को देखते हैं, तमाम चीजों को देखते हैं और अपनी घर में चले जाते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने कब्र को भी देख लिया। आज भी बहुत सारे लोग वो कब्रों तक सीमित है, कब्रों की निशानियों उन जगहों पर ही सीमित है। वहां जाकर के कब्र में उन लोगों की कब्रें, उन कब्रों को पूजते हैं। और वो लोग भी हैं जो मरियम की तरह जब तक यीशु नहीं मिलता रोते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, इंतजार करते हैं प्रभु की कब्र। रोने का मतलब, आंसू बहाने का मतलब वो प्रार्थना में लगे रहते हैं। इसलिए ईश्वर का संदेश सबसे पहला, परमेश्वर का प्रतिवचन कहता है 126, जो आंसू बहाते आते हैं वो आनंद की कटनी काटते पाते हैं। मरियम के बारे में आप देखें, जिसने अपना दिन किस तरीके से शुरू किया होगा, और उसका दिन जो है, उसकी रात जो है, उससे पिछली वाली रात जो है बहुत ही गमज़दा होगी। प्रभु से प्रेम करती थी, प्रभु को बहुत आदर देती थी, प्रभु को अपनी जिंदगी से खोना नहीं चाहती थी। और ये सब कुछ हो गया है, और ये होना था क्योंकि ये विधाता की विधि थी, परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का इंतजाम था। और प्रभु के प्रतिवचन, उस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। अब वो अपनी रीति के अनुसार उन खुशबूदार मसालों को लेके आती है ताकि प्रभु की मृतदेह पर उसको लगाए। एक ट्रेडिशन है कि जब वो शरीर अकड़ जाता है, वो इंसेंसेस, वो तमाम चीजें जब लगाई जाती है तो शरीर नरम हो जाता है और खुशबू आती है और लंबे समय तक जो वो प्रिजर्व रहता है। मरियम उस मंशा के साथ, मरियम उस तैयारी के साथ जो है ये रहना आ रहे हैं। लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं, ये चलते चलते बातें कर, प्रातःकाल भोर है, वो फटते ये निकल पड़ी हैं, इन तमाम सामान को लेकर के आपस में बातें कर रही है, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। अभी देखिए पहला बोझ क्या था, पहला दुख क्या था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, एक इतना बड़ा सेटबैक जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही लोग हैं। और अब इनकी चिंता क्या है कि पत्थर, भारी पत्थर कौन उठाएगा, कौन हटाएगा, कैसे वहां तक पहुंचेगा। और इनका जो है कष्ट जो है एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है, इनकी चिंता बढ़ती जा रही है और उसके बारे में आप उसमें बात करने में चली जा रही है कब्रिस्तान की तरफ। और क्या कह रही है, हमारे ऊपर से कौन उठाएगा। और जैसे जाती है कहते हैं एक करेला दूसरा नींद चढ़ा। अभी तक तो इनको दुख था कि प्रभु यीशु से हमारे लिए है, परेशानी थी कि उसको कब्र से, उसको बड़े पत्थर से सील कर दिया गया है, कौन हटाएगा। अब इनकी चिंता, इनका दुख और बढ़ गया है कि प्रभु यीशु मसीह का मृतदेह है ही नहीं वहां, प्रभु यीशु मसीह की बॉडी वो उस जगह पर है ही नहीं, और परेशान हो जाती है, रोती कुर्राती है, इधर उधर भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। इन्होंने अपना दिन आंसू के साथ शुरू किया, एक बहुत बड़े भारी मन के साथ शुरू किया था। और एंड ऑफ द डे आप मरियम के बारे में सोचें,
जो रोती हुई कब्र पर आई थी, जो रोती हुई इधर उधर ढूंढ रही थी, जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया। मरियम अपनी भाषा में उसने जवाब दिया, रब्बूनी। और जब इस सारे हालात से पहले जब प्रभु यीशु मसीह से बात करती है, पहचान नहीं पाती, आंसू जो है भरे हुए हैं, प्रभु को देख के कहती है, यदि तूने उसे उठा लिया, बाकी समझ के उसे बात करती है, यदि तूने कहीं इधर उधर रखकर मुझे बता, मैं उससे नहीं होंगी, मैं उसे संभाल लूंगी। अब प्रभु के प्रति उसका समर्पण, उसका प्यार यहाँ दिखाता है। तो पहले कहते हैं कि जो डेड बॉडी है वो भारी हो जाती है मरने के बाद, वो भी एक आदमी की, एक औरत कह रही कि मैं उसे उठा लूंगी। प्रभु के प्रति समर्पण उसका बता रही है। और यहाँ तक वो परेशान है, दुखी है, गम में है, रो रही है। और उसके बाद जब वो प्रभु यीशु मसीह को मिलती है और जब इधर उधर परेशान हो रही है, सारे लोग चले जाते हैं। हो सकता है इस समय दोपहर से भी ऊपर समय चला गया, ढूंढ रही होगी, एक एक कब्र देख रही, पेड़ों के पीछे जा रही थी, दूसरी साइड जहां कहीं भी उसका प्रयास देख रही थी। प्रयास करते हैं डूबते को तिनके का सहारा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये हिम्मत नहीं हार रही, लगातार जो है यहाँ बनी हुई है। और वक्त आता है प्रभु इससे मिलते हैं, और उस समय मेरे प्रियो इसकी खुशी कितनी बड़ी है। इसने प्रभु से बात की, प्रभु ने बुलाया और इसने रिस्पॉन्ड किया, अपनी भाषा में उसको प्रणाम किया, प्रभु ने बातचीत की, प्रभु ने संदेश किया, जाकर के मेरे भाई से कहो। तो जो रोते हुए आते हैं वो आनंद की कटनी काटने पाते। मरियम उसके साथ और महिलाएं रोती हुई कब्र की तरफ आई। तो सबसे पहला ईश्वर का संदेश मेरे और आपके लिए, प्रभु हमारे दुखों को दूर करते हैं, प्रभु हमारे गम, हमारे बोझ को, हमारे आंसुओं को बोझ देने वाले प्रभु हैं। और दूसरी चीज, प्रभु हमें नाम लेने की, ये बड़ी बात होती, बड़ी खुशी की बात होती है। आप कल्पना करके देखो, मेरी जिंदगी में मैंने इस चीज को अनुभव किया जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर में मेरा नाम लिया था। जिस दिन मैं बहुत खुश था, अपने आप में मैं अपने बाकी लोगों से बिल्कुल ही अलग समझता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे प्रियो, कोई फकर नहीं, कोई घमंड नहीं है, मैं अनुभव बता रहा हूँ कि जब कोई बड़ा आदमी आपका नाम लेता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तो प्रभु यीशु से स्वयं मरियम को बुला रहे और वो खुश, प्रभु हमें नाम लेके बुलाते हैं। और फिर प्रभु हमें नई सामर्थ देते हैं। वो जिंदा हुआ पुनरुत्थान जो जीवन प्रभु है, वो हमें नई सामर्थ से परिपूर्ण करते हैं। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, संध्या काल का समय है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से 2 चेले, कोई नाम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले, वो अमाउस नामक गांव को जा रहे हैं। चलते चलते आपस में बातें कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की तमाम बातों की बात करते हुए चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ में लेगा, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता है और उनसे प्रश्न पूछता है, ये क्या बातें हैं तुम आपस में कर रहे, कौन सी बातें, क्या घटना है? तो जवाब क्या मिलता है कि आप पूरे इलाके में तू ही एक अजनबी है, सारा इलाका जानता, सब लोग जानते हैं, क्या तुझे नहीं पता? प्रभु यीशु मसीह के साथ इस प्रकार से लोग बात कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह एक अनजान की तरह उनके साथ मिल जाता है और आपस में बातें कर रहे हैं। विद्रोचन कहता है वो वचन की बात करते हैं, व्यवस्था की बातें सिखा रहा, चलते चलते उनसे साथ चला जा रहा, उन तमाम घटनाओं को, व्यवस्था की बातों को, नबियों की नबूवत को, प्रभु यीशु के जीवन के बारे में जो उसके साथ होना था, तमाम बातों को उनको बताता हुआ उनके साथ चला जाता। और जैसे अमाउस गांव पास आ रहा था, इस प्रकार से वो चला कि जैसे वो उनसे आगे जाना चाहता है। ये लोग यहाँ रुकेंगे, वो आगे कहीं और दूसरी जगह जाना है। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रोका। रात हो गई है, सफर लंबा है,
हमारे साथ रात बिता और इसके बाद अगले दिन तू रेस्ट करके अगले दिन अपने रास्ते पर चला जाना। वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रुक गया, उनके साथ ठहरने के लिए राजी हो गया। और जब वो घर में जाते हैं, घर में वो जब खाना खाते हैं, प्रभु ने अपनी रीति के अनुसार प्रभु का धन्यवाद देकर जैसे ही रोटी तोड़ी, प्रभु का वचन कहता उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने प्रभु को पहचान लिया और उसके बाद प्रभु को उनके बीच में आलोक हो गया। अब ये लोग जो अभी तक थके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह को भी रोका था कि रात हो रही है, तू थका हुआ है, अब रुक जा। उसी घड़ी उठे वापस यरूशलेम, जितना चल के आए थे फिर वैसे चले। तो प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा होते हैं, जब इनको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, नई सामर्थ पाके फिर यरूशलेम को वापस जाकर के प्रभु के पानी में तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पहली चीज, प्रभु हमारे दुख को दूर करते हैं, प्रभु हमें नाम लेके बुलाते हैं और प्रभु हमें अपनी नई सामर्थ से परिपूर्ण करते हैं ताकि हम उसकी गवाही दें, उसे काम में आ सके और दूसरों को बता सके कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। आप सबको ईश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करें। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। इस थोड़े से समय में तेरे पवित्र वचन को शेयर किया है, इसको और समझने के लिए समस्त प्रियो पर तेरा अनुग्रह के लिए आगे बढ़ने लगे। एक एक को संभाले, एक एक को अपनी महिमा अपने साथ ले जाए। प्रभु यीशु के नाम से